हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में एक बार फिर से। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पर सॉल्यूशन बताने वाला हूं। अभी देखने में ये आ रहा है, चाहे जिनके केस चल रहे हैं चाहे जिनके केस शुरू होने वाले हैं, दोनों ही केसेज में लोगों के मन में एक कंफ्यूजन है और उस कंफ्यूजन को दूर करना आज के इस वीडियो का उद्देश्य हो गया। और इस कंफ्यूजन की वजह से अपना बहुत सारा नुकसान भी लोग कर रहे हैं, चाहे वो लिव इन रिलेशन से रिलेटेड मामला हो, चाहे वो डाइवोर्स से रिलेटेड मामला हो, चाहे वो क्रिमिनल केसेस से रिलेटेड मामला हो। लेकिन ये जो एक डाउट है लोगों के मन में, इससे सब गड़बड़ हो रहा है। तो आज इस डाउट को पूरे तरह से मैं सबके मन से हटाने वाला हूं, क्लैरिटी आपको देने वाला हूं, ताकि आप लोगों के साथ धोखाधड़ी ना हो सके, आप धोखाधड़ी का शिकार ना हो सके। चलिए दोस्तों, वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और मैं आपको बताता हूं दोस्तों, देखो, चाहे आपका प्रॉपर्टी का मामला है, चाहे आपका पैसे का मामला है, चाहे आपका मैट्रिमोनियल विवाद है, चाहे आपका कुछ और मामला है, यदि आपका सामने वाली पार्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज बन रहा है या किसी और प्रकार का आपका सेटलमेंट बन रहा है, तो आमतौर पे क्या कहा जाता है, अधिकतर जो गांव वगैरह के एरिया होते हैं, कि चलिए समाज के 10-15 लोग बिठाते हैं और 10-15 लोग बिठा करके एक फैसला कर लेते हैं। जो भी फैसला होगा वो दोनों पक्षकारों को मान्य होगा। जहां तक मैट्रिमोनियल विवाद की बात है दोस्तों, ऐसे में समाज के सामने आप कुछ भी कर लेते हैं। कई बार तो लोग ऐसा भी कर लेते हैं कि अपनी शादी को खारिज करवा लेते हैं। समाज के 10 आदमियों ने कह दिया हाँ खारिज तो खारिज, या ज्यादा होता है कागज पे लिखवा लेते हैं, या और ज्यादा क्या होता है कि स्टैम्प पेपर पे लिखवा करके उसको नोटरी करवा लेते हैं। दोस्तों, इस तरह से जो मैरिज होती है वो खारिज नहीं होती है। मैरिज आपकी स्टैंड करेगी, और अगर आपने दूसरी शादी करी तो आपका जो पार्टनर है वो आपके ऊपर केस फाइल कर सकता है। तो इस भुलेखे में आप मत रहें कि समाज के अंदर अगर आपने मैरिज को खत्म कर लिया तो खत्म हो गई, चाहे आप उसे 1000 रुपए के स्टैम्प पेपर पे क्यों ना लिखें, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। सामने वाली पार्टी एक सिंपल सा प्ली ले सकती है कि जी ऐसा इन्होंने 10 आदमियों के साथ मिलकर के मेरे को मारने की कोशिश करी, मुझे धमकाया और तब मैंने इस पेपर पे साइन कर दिया, बात खत्म। वो एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा। और इस प्रकार के एग्रीमेंट को जब भी कोई कोर्ट में लेकर के आता है तो सामने वाली पार्टी 99% यही बोलती है जो मैंने आपको बताया। तो इसलिए उस एग्रीमेंट की कोई वैल्यू होती नहीं है। इसी तरह से दोस्तों, किसी और प्रकार का सेटलमेंट है आपका क्रिमिनल केस को लेके, पैसे को लेकर के, मान लो पैसे को भी आपने इस प्रकार से 10 या 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे लिख के दे दिया कि भाई मैं तुझे इतने पैसे देने के लिए लायबल हूं। कल को अगर वो नहीं देता है तो आप इसको लेकर के कोर्ट में जाते हो तो आपको बहुत ज्यादा अच्छी रेमेडी नहीं मिलेगी, क्योंकि सामने वाली पार्टी ये कह देगी कि एक दिन इसने मुझे दबाव में लेकर या गन पॉइंट पर या किसी और प्रकार से प्रेशराइज करके इस पेपर पर साइन करवा लिए थे, और उसकी वैल्यू वहीं पे खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, आप मोटा मोटा ये कह सकते हो कि किसी भी प्रकार का सेटलमेंट और समझौतानामा जब तक कि कोर्ट के अंदर जज साहब के सामने ना हो, लीगल प्रोसीजर में ना हो, तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। म्यूचुअल डाइवोर्स के केस में भी कई बार लोग ऐसे ही कर लेते हैं, एक एमओयू बना लेते हैं बाहर आउट ऑफ द कोर्ट, और उस पर दोनों पक्षकार साइन कर लेते हैं और उसको अपने पास रख लेते हैं। उसका कोई मतलब है नहीं, क्योंकि जब आप म्यूचुअल डाइवोर्स की पिटीशन फाइल करते हैं, या तो आप पिटीशन में लिखिए सब कुछ, या फिर उस एमओयू को उस पिटीशन का पार्ट बनाइए, तब जाकर के उसकी कोई लीगल वैल्यू होगी। अगर आपने एक एमओयू बनाया और उसको नोटराइज करवा लिया और अपने अपने पास एक कॉपी रख ली, उसमें चाहे आपने जो मर्जी शर्तें डाली हो, उसकी कोई वैल्यू तब तक नहीं है जब तक कि आपके 13B में वो पूरा का पूरा एमओयू ना आ गया हो, या फिर उस एमओयू की जो भी शर्तें हो वो सारी की सारी 13B की पिटीशन में ना आ गई हो। तब तक कोई भी मतलब इस चीज का नहीं रह जाता। इसी प्रकार से दोस्तों, एक कंडीशन और आती है, जबकि आप पुलिस के सामने होते हैं, आपके ऊपर प्रेशर होता है, पुलिस प्रेशर बना रही है या कोई और सामने वाली पार्टी प्रेशर बना रही है, कोई पॉलिटिकल प्रेशर आपके ऊपर आ रहा है, और आपको बोला जा रहा है कि भाई ये चीज पर्टिकुलर चीज हमें लिख करके दे दो। तो वहां पे भी जो होता है ना दोस्तों, कच्चे पेपर पे लिखा जाता है। ज्यादा होता है कि एक नोटराइज एग्रीमेंट करवा लिया जाता है 10 रुपये 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर। तो जो भी आप इस प्रकार के एग्रीमेंट करते हो, इनकी बहुत ज्यादा कुछ भी वैल्यू नहीं होती है। कोई भी पार्टी इनको मानने के लिए बाध्य नहीं होती है, चाहे आप हो चाहे दूसरी पार्टी हो। कल को आप उसको डिनाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डिनाई हो जाएगा। और कई बार तो वास्तविकता भी यही होती है कि सामने वाली पार्टी के द्वारा प्रेशर में ला करके आपसे साइन करवाए जाते हैं, कि आप देखते हैं कि भाई उनकी तरफ से 20 लोग खड़े हैं, जिसमें कुछ पॉलिटिशियन भी और आपको साइन करने पड़ जाते हैं। तो ऐसे में आपको प्रॉब्लम हो जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ ये बताना था कि जो लोग इस प्रकार के एग्रीमेंट या नोटराइज कागजों के बेस पर अपनी लीगल लड़ाई को लड़ने की सोच रहे हैं, वो ये गलती ना करें, ताकि उनको नुकसान ना हो। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।